देन 2.26 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम मेजरिंग डिवाइसेस इज मोस्ट प्रिसाइज। आपको ऑप्शन दे रखे हैं अ वॉल क्लॉक, अ स्टॉप वॉच, अ डिजिटल वॉच एंड एटॉमिक क्लॉक। सीधी सी बात है और देखकर ही समझ में आ रहा है, एटॉमिक क्लॉक। आप यहाँ पर देखिए नाम एटम। एटम मतलब क्या है, वो चीज़ जो कि बहुत छोटी है, तो इस क्लॉक का प्रिसीजन बहुत ही अच्छा है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, एटॉमिक में क्या आ रहा है, एटम, जो कि बहुत छोटा है। बहुत छोटी चीज़ मतलब 0.0000005 इस लेवल की रीडिंग्स आपको मिला करेगी। ठीक है, तो इसका आंसर लिखा देता हूं मैं आपको। बिकॉज ऑक्सीलेशंस इन एटॉमिक क्लॉक हैव प्रिसीजन ऑफ 1 सेकेंड इन 10⁻13 सेकेंड्स। ठीक, वॉल क्लॉक में आपने देखा है हद से हद आप सेकंड्स तक मेजरमेंट देख सकते हो, 3:45 इससे अंदर आप नहीं जा सकते हो। स्टॉप वॉच में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स जो कि पॉइंट में आते हैं, 4.2 सेकंड, 4.5 सेकंड, ये आपने देखा है। सेम केस आपके डिजिटल वॉच का भी है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। तो किस में हम डीप जा सकते हैं, उस वैल्यू के एकदम क्लोज जा सकते हैं, ये आपका प्रिसीजन होता है, और वो आप एटॉमिक क्लॉक में देख सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर है एटॉमिक क्लॉक। देन 2.27 द डिस्टेंस ऑफ अ गैलेक्सी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻25 मीटर। कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच अस फ्रॉम द गैलेक्सी। ये भी इजी क्वेश्चन है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको दे रखा है डिस्टेंस और आपकी स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, ये आप जानते हैं, तो आपको टाइम निकालना है। तो हियर तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 10⁻25 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸, तो 3.33 × 10⁻16 सेकेंड्स, ये इसका आंसर है। Then 2.28 the vernier scale of a traveling microscope has 50 divisions which coincide with 49 main scale divisions. If each main scale division is 0.5 mm, calculate the minimum inaccuracy in the measurement of distance. ये भी इजी क्वेश्चन है। मिनिमम एक्यूरेसी ऑल इन ऑल इन्होंने पूछा है आपसे लीस्ट काउंट। तो आपको एक चीज़ तो दे रखी है, 50 डिविजन्स वर्नियर स्केल के 49 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं। तो हियर 50 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 49 MSD मेन स्केल डिवीजन। तो उससे क्या मिल जाएगा आपको, 1 VSD इज इक्वल्स टू 49/50 MSD। ठीक, अब लीस्ट काउंट LC, या इसमें आप लिख लीजिए मिनिमम एक्यूरेसी, ये होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। इसके ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया था, आपको याद होगा। अब 1 MSD माइनस 1 VSD मतलब 49/50 MSD, तो ये आपको मिल रहा है 1/50 MSD। ठीक, अब इन्होंने क्या बोला है, ईच मेन स्केल डिवीजन इज ऑफ 0.5 mm, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। तो 1/50 × 0.5 mm मतलब 1/100, बोले तो 0.01 mm। ये है इसकी मिनिमम एक्यूरेसी लीस्ट काउंट, इसका आंसर। देन 2.30 29 आपको बाद में करा दूंगा मैं, उसके लिए वीडियो अलग से बना दूंगा। अभी हम इसको करते हैं। इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 100 न्यूटन, यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज 100 सेकंड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हालांकि न्यूटन, मीटर, सेकंड आपके ऐसा यूनिट्स हैं, इन क्वांटिटीज़ को आपको आगे पीछे करना है, और मास की यूनिट के साथ साथ उसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है, क्योंकि ऐसा यूनिट तो केजी ही होगी, पर वैल्यू क्या है ये भी बताना है आपको। अब आप समझिए, आपका जो फोर्स होता है F, ये क्या होता है इन जनरल अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ma मास इंटू एक्सेलरेशन, और आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। हालांकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, पर इन जनरल हम ऐसा कर सकते हैं। और ये आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो L/T × TT²। ठीक, अब आप देख लीजिए सारी क्वांटिटीज आपको मिल गई है, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और मास कितना है ये निकालना है। तो ये कितना है आपका 100 न्यूटन, या भले अपना भी लिखें न्यूटन, m × L कितना है आपका 10 मीटर, तो 10 डिवाइडेड बाय सेकंड्स कितने हैं आपके 100, तो 100 × 100 मतलब 10⁵ kg, ये इसका आंसर है।
अगर सिर्फ न्यूटन मीटर सेकंड ना होते हुए 100 न्यूटन 10 मीटर 100 सेकंड होता है तो मास की वैल्यू 10 टू द पावर 5 kg होगी अकॉर्डिंग टू द यूनिट स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। देन 2.31 गिव एन एग्जांपल ऑफ, इसमें पहला पार्ट है अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ अ यूनिट बट नो डायमेंशंस। ठीक, यूनिट ज़रूर है पर डायमेंशंस नहीं है। तो ये सबसे सिंपल आपका एंगल या फिर सॉलिड एंगल। अब इसकी यूनिट कैसे है? एंगल की यूनिट होती है रेडियन, आपने देखा है, डिग्री। सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन, पर इनका डायमेंशन कभी नहीं होता है। हमने पहले से क्वेश्चन बहुत सारे करे थे, उसमें आपने देखा था। इसके बाद बी पार्ट, अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज नाइदर यूनिट नॉर डायमेंशंस। इसमें डायमेंशन भी नहीं हो और यूनिट भी नहीं हो, तो ये आपकी होती है रिलेटिव डेंसिटी। और देखिए यहाँ पे नाम से क्लियर है, रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या है? दो डेंसिटी का रेशो, डेंसिटी ऑफ समथिंग अपॉन डेंसिटी ऑफ समथिंग। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक जैसी चीज़ आएगी तो आपको क्या मिलेगी? कोई यूनिटलेस चीज़। और असल में ये होता आपका ये है डेंसिटी ऑफ मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अगेन वही चीज़, ऊपर नीचे दोनों जगह डेंसिटी, इसीलिए यूनिटलेस। चलिए उसके बाद सी पार्ट, अ कांस्टेंट विच हैज़ अ यूनिट। ये तो बहुत ही सिंपल है, आप प्लैंक्स कांस्टेंट ले लीजिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ले लीजिए कैपिटल जी। इनकी यूनिट होती है पर ये होता कांस्टेंट है। इवन आप स्पीड ऑफ लाइट ले लीजिए, ये भी कांस्टेंट है, इसकी यूनिट है पर इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। तो इसका आंसर है, एक लिख लीजिए कोई सा आप, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यूनिट है पर ये वैल्यू फिक्स्ड है। और एट लास्ट, अ कांस्टेंट विच हैज़ नो यूनिट। कांस्टेंट भी है और यूनिट भी नहीं है, तो ये आपका होता है सबसे सिंपल रेनॉल्ड्स नंबर। इसकी कुछ वैल्यू होती है पर इसकी यूनिट कुछ नहीं होती है। देन 2.32 कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 31 सेंटीमीटर विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ π/6 एट द सेंटर। ये भी इजी क्वेश्चन है, डू एज डायरेक्टेड। आप जानते हैं थीटा एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू L/R। यहाँ पर L क्या है? आपकी आर्क लेंथ। L इज इक्वल्स टू R इंटू थीटा। अब यहाँ पे आप देखिए, थीटा आपका ऑलरेडी π/6 है, मतलब ये रेडियन में है। अगर डिग्री में होता तो आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता। आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, R31 इंटू π/6। अब पाई को आप रख लीजिए 3.14, तो ये आपको मिल रहा है 16.22, अप्रोक्सीमेटली 16.2 सेंटीमीटर। ठीक, कभी आपसे बोलते हैं कि उसको उसमें करना है SF में, तो आप कर सकते हैं। 31.0 था तो 16.2, 3 SF के हिसाब से। ये इसका आंसर है। देन 2.33 कैलकुलेट द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द पेरीफेरी ऑफ एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एट अ पॉइंट सिचुएटेड सिमेट्रिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एरिया। ये भी इजी क्वेश्चन है। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। सॉलिड एंगल ये आपका इक्वल टू होता है एरिया अपॉन रेडियल डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ एरिया कितना है आपका? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिखे ना लिखे की बात है। और रेडियल डिस्टेंस क्या है आपका? 5, तो 5 इंटू 5 क्योंकि इसका स्क्वायर है, तो ये आपको मिल रहा है 1/25। तो ये हो रहा है आपका 0.04 या फिर 4 इंटू 10 टू द पावर -2 स्टेरेडियन। तो ये इसका आंसर है। देन 2.34 द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल्स टू a sin ω_t - kx where x is distance and t is time. Write the dimension formula of, फर्स्ट पार्ट है आपका ओमेगा, सेकंड के। ये आपको वेव्स में मिलेगा। ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए इधर आपने देखा कि साइन आ रहा है, ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कोसाइन, टेन और इनके रेसिप्रोकल। इनके साथ जो भी चीज़ आती है वो क्या होती है? इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट, यूनिटलेस। ठीक, तो इधर आप सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिए, ओमेगा टी, इसको क्या होना है? यूनिटलेस। तो यूनिटलेस कब होगी? इधर आपको इन्होंने बोला है टी, टी जो है आपका टाइम है, तो ये होगा सेकंड्स में। तो ओमेगा को क्या होना पड़ेगा? 1/s, तो ही जाके पूरी चीज़ यूनिटलेस बन पाएगी। ठीक, तो ओमेगा क्या हो गया आपका? 1/s, मतलब इसका डायमेंशन t इनवर्स। उसी तरह से kx, इसको भी क्या होना है? यूनिटलेस। अब x है आपका डिस्टेंस,
मतलब इसकी यूनिट है मीटर, तो के की क्या होगी 1/m, तो जाके यूनिट लेस होगा ये। तो के आपका हो गया 1/m, मतलब L इनवर्स। तो L इनवर्स और T इनवर्स, ओमेगा T इनवर्स के L इनवर्स, ये आपके आंसर्स हैं।